ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता। क्या नीतीश कुमार की तरह इस बार अमित शाह और भाजपा ने ही पलटी मार दी है? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर भाजपा के अब अलग अलग राय सामने आने लगे हैं और लगता है कि भाजपा पलटी मार देगी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाजपा के बोल बदले हैं और आज तक के कार्यक्रम में जो अमित शाह ने कहा वो ढेर सारे अटकलों को जन्म दे रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, पटना में है, अपने बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है कि आखिर अमित शाह ने ये क्यों कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, नीतीश कुमार की पार्टी तय करेगी, मिलजुल कर ये तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि बार बार जब भी नीतीश रूठते थे तो कभी सम्राट चौधरी, कभी दिल्ली के नेता कहते थे, जोर देकर कहते थे कि जो 25 का चुनाव है वो नीतीश के नेतृत्व में होगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो आखिर अचानक हो क्या गया? अमित शाह के बोल क्यों बदल गए? क्यों नहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात आ गई? भाजपा के लोग कहते हैं कि देखिए हमारे पार्टी का एक सिस्टम है, सिस्टम से हम चलते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, तमाम लोग तय करते हैं तो कोई नाम फाइनल होता है। तो क्या जब सम्राट चौधरी घोषणा कर रहे थे, जेपी नड्डा घोषणा कर रहे थे, तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की सहमति ली गई थी? ये बड़ा सवाल जनता दल यूनाइटेड के लोग पूछ रहे हैं। और अमित शाह के ताज़ा बयान, इंटरव्यू के बाद तो कहीं ना कहीं से एक शक की सुई पैदा हो ही गई बिहार की सियासत में। जनता दल यूनाइटेड के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये भाजपा को हो क्या गया? क्या महाराष्ट्र की जीत का खुमार है? जिस तरह से भाजपा वहां जीती है और मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को, तो क्या एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ वही हाल हो जाएगा नीतीश कुमार का? चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को साइड किया जाएगा और भाजपा का एक मुख्यमंत्री होगा। देखिए, कई खबरों में, कई प्रोग्राम में हम आपसे जब रूबरू होते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि एक मलाल है भाजपा के अंदर कि सभी राज्यों में, खासकर उत्तर भारत के सभी राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो चुका है। केवल बिहार ही उसका अपवाद है जहां भाजपा का अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है। तो 25 एक मौका है, एक अवसर है, एक ऐसा मौका जो भाजपा को लगता है कि हम अपना मुख्यमंत्री यहां बना सकते हैं। हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद जो मोमेंटम है भाजपा का, जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो या अमित शाह का हो, फुल फ्लो में है सारे नेता। उनको लगता है कि जनता का मूड अब फिर एक बार भाजपा के साथ है। एक चीज और गौर करिए, जो मोमेंटम बना है भाजपा का क्या है? हिंदुत्व के मुद्दे पर विकास पीछे गया है, सबका साथ सबका विकास वाला मामला पीछे गया है और जो पुराना एजेंडा था भाजपा का वो एजेंडा अब सामने आया है। नारा अलग है, नारा अलग है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के नारे अभी और आएंगे। लेकिन मूल में क्या है? मूल में उग्र हिंदुत्व है, हिंदुत्व है और उसी को आगे लेकर भाजपा अब चलेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वो देख चुकी है कि लोकसभा में उसको बहुमत नहीं दिला पाई, वो बहुमत से पीछे रह गई भाजपा, नुकसान हुआ उसको चुनाव में। तो अपनी स्ट्रेटजी को भाजपा ने बदला और बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाली धारा पर भाजपा अब चल रही है। हो सकता है कि बिहार में भी आपको इसी लाइन पर चुनाव देखने को मिले, तब नीतीश कुमार थोड़ी परेशानी में होंगे। ये भी सोच रहे हैं नीतीश कुमार कि अगर भाजपा इस लाइन पर चली तो वो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। यहां तक कि जेडीयू के कई नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तो हमको वोट ही नहीं करते हैं, कहां उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या जो भाजपा की लाइन है वही जेडीयू की भी लाइन हो जाएगी 25 के चुनाव में? यह भी एक चर्चा का विषय है
कि आखिर जदयू के कुछ नेता जो भाजपा के नज़दीक हैं वो ऐसा बयान बार बार क्यों दे रहे हैं। ललन सिंह का बयान आया, संजय झा का बयान आया कि वोट कहाँ देते हैं मुसलमान लोग, उनको देना चाहिए वोट, उम्मीद जताते हैं कि शायद आगे देंगे। लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी जनता दल यूनाइटेड के भीतर हो रही है, इसका मतलब है कि वो लाइन जो भाजपा दूसरे राज्यों में ली है वही लाइन बिहार के चुनाव में भी भाजपा लेगी और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता इसको समर्थन करेंगे। तब एक धर्म संकट की स्थिति नीतीश कुमार के सामने होगी कि आखिर वो इस धर्म संकट से कैसे निपटे। तो अमित शाह के इस कहने के बाद कि पार्टी फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगी, दो टूक शब्दों में उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं माना और यही बेचैनी ली है जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये बात अमित शाह ने कही क्यों। मीडिया के सामने, कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने इसको देखा। तो बिहार में इसका विश्लेषण हो रहा है कि साफ साफ उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई। पार्टी के जो प्रोटोकॉल है उसका उन्होंने हवाला देकर बात को टाल दिया। तो ये टालने वाली बात नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे ऐसा लगता नहीं है। उनकी यात्रा रद्द हुई है, जो बिहार की यात्रा पर वो निकलने वाले हैं। रविवार का दिन अपने कई बड़े नेताओं से उनकी गुफ्तगू हुई है कि आखिर इन नई परिस्थितियों में कैसे क्या किया जाए। तो नीतीश कुमार भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो सकता है कि एक दबाव भाजपा पर फिर आए और भाजपा के कुछ नेता एक बार फिर बयान दें कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा तभी और वही मुख्यमंत्री होंगे। आ सकता है इस तरह का बयान, पहले भी आया है। लेकिन है कि नीतीश कुमार इसको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे निगोशिएट करते हैं, चाहे वो सीटों का मामला हो, पॉलिसी मैटर हो। अभी वक्त संशोधन का बिल आना है पार्लियामेंट में, उसमें भी जेडीयू का साथ चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया हुआ है, उसमें भी साथ चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं जो दिल्ली में होगी वो बिहार से भी जुड़ी हुई है। एक बार लगता है कि अगर दिल्ली वाले सारे मामले निपट जाएंगे तब भाजपा अपने हिसाब से बिहार का भी फैसला करेगी। लेकिन एक इशारा तो अमित शाह ने कर ही दिया कि नीतीश कुमार के नाम पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी बहुत कुछ तय करना है और जनता दल यूनाइटेड को भी बहुत कुछ तय करना है। मतलब समझिए कि जनता दल यूनाइटेड को भी बहुत चीज़ तय करना है। तो मिलजुल कर एक फैसला होगा, तब पता चलेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, बिहार का सिकंदर कौन होगा, बिहार का विजेता कौन होगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि अभी जो एक बात सुलझी हुई लग रही थी वो पूरी तरह से उलझ गई कि एनडीए में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद वो नेता भी हैरान और परेशान हैं कि अब आगे सियासत होगी कैसे। क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा भाजपा का कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? पहले तो चुनाव जीतने वाली बात है, उसके बाद सारी चीज़ें तय होगी। अगर साथी नहीं रहेंगे तो चुनाव होगा कैसे? तो ढेर सारे सवाल हैं और ढेर सारे सवालों का जवाब जनता दल यूनाइटेड के नेता को भी और भाजपा के नेताओं को भी देना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।